हेलो ऑल, सत श्री अकाल। की हाल चाल। दिस इज़ करणबीर सिंह, मेंटोर करण। आज मैं बात करूंगा कारण जो हैं स्टडी परमिट रिफ्यूज़ल के, स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल के। क्या कारण बनते हैं, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है। पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा और एंड ऑफ द वीडियो में मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला जो बेसिक कारण है और जो मिथ है, पहले मैं वो मिथ क्लियर करूंगा। पहली मिथ जो है लोगों में ये है कि आपने एडमिशन ले लिया कैनेडियन कॉलेज में तो आपका वीज़ा पक्का है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वीज़ा है वो डिफरेंट अथॉरिटी IRCC देती है और कैनेडियन कॉलेज एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया तो ज़रूरी नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि IRCC आपका पूरा स्क्रूटनी करेगी, आपका कोर्स का, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, आपके ड्यूल इंटेंट का। तो इस वीडियो में पहला कारण जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि आपका जो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू पे द ट्यूशन फीस एज वेल एज लिविंग एक्सपेंसेस। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में वीक दिखते हैं, जिसके कारण वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। आपने एडमिशन ले लिया, आपने 6 सेमेस्टर्स की फ़ीस पे कर दी और जब आप वीज़ा लेने गए तो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट लैक ऑफ फंड्स के कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि आप कोई टाइज़ नहीं दिखा पा रहे अपनी कंट्री में, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री, जॉब, आप कुछ दिखा नहीं पा रहे। तो ये वीज़ा ऑफिसर के अंदर एक सस्पिशन क्रिएट करता है कि आपने जो आपने कोर्स चुना और आप सिर्फ़ और सिर्फ एडमिशन लेके स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा लैंड करके बाद में इमिग्रेशन पर्पस से आ रहे हैं, ना कि आपका बेसिक पर्पस पढ़ना है। तीसरी चीज़ जो है कोर्स ऑप्शन, जो कोर्स आप चूज़ करते हैं। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपने आपका स्टडी और आपका वर्क एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर फील्ड में है और जब आप कोर्स ऑप्शन चुनने गए तो वो कहीं भी मेल नहीं खाता। तो ये भी एक सस्पिशन क्रिएट करता है। सेकेंडली, या ऐसा होता है कि आप मास्टर्स कर चुके हैं या आप ग्रेजुएट हैं अपनी कंट्री में और आप एक ऐसा कोर्स चुन रहे हैं जो आपके लेवल से डाउन है। ये दो कारण एजुकेशन एस्पेक्ट पे बनते हैं जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। या आपकी पूरी प्रोफाइल देख के लैक ऑफ एविडेंस है कि आप कनाडा पढ़ने आ रहे हैं, ना पढ़ने ही आ रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए आ रहे हैं। आपका बेसिक जो आपका पूरी प्रोफाइल है वो ये शो करनी चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टडीज़ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ड्यूल इंटेंट। अगर आपकी प्रोफाइल में कहीं से भी ये लग रहा है कि आपका पर्पस वन एंड वन ओनली इज़ टू गेट अ इमिग्रेशन, देन ऑल्सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका स्टडी परमिट रिफ्यूज़ हो सकता है। गैप ईयर्स, लो एकेडमिक स्कोर्स, लो आइल्स बैंड्स भी कारण बनता है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का। कॉलेज में एडमिशन आपकी हो गई, आपने वो बैंड सेटिस्फाई कर दिए, पर फिर भी वीज़ा ऑफिसर को लगा कि आप एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्टूडेंट वीज़ा वाली, स्टडीज़ वाली नहीं है, या आपका बैकलॉग ज़्यादा था, या आपका गैप ईयर्स बहुत ज़्यादा थे। ये कुछ कारण बनते हैं। अब मैं इनके सल्यूशंस पे आता हूँ। तो पहला सल्यूशन ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और 7 कंट्रीज़ के लिए एक स्पेशल स्कीम है, SDS स्कीम, जिसका मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। उस स्कीम के अंदर अगर आपने 1 साल अपफ्रंट फ़ीस दे दी और आपने GIC $10,000 का एक सर्टिफिकेट ले लिया, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, तो आपके चांसेस ब्राइट हैं। और एक चीज़, आप कोशिश करें जो आप कोर्स चुनें वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का ही हो। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का एक लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उन्हीं कॉलेजेस के अंदर
ये चेक करें कि वो DLI में फॉल करता है। उसके बाद आपका आइल्स स्कोर अकेडमिकली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए और आपका आइल्स स्कोर नॉट लेस देन 6 बैंड इन ईच स्ट्रीम एज वेल एज 6 बैंड ओवरऑल होना चाहिए। ये तो आपका हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आप SDS स्कीम के थ्रू ये वाला एक सोल्यूशन आप ले सकते हैं जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट कैन पे द फीस एज वेल एज कैन bear the tuition living expenses while living in Canada। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आप कहेंगे जो ड्यूल इंटेंट की बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है, उसका तरीका ये है कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जिसे कहते हैं, दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जब आप कॉलेज एडमिशन के टाइम कुछ कॉलेजेस SOP वेवर करते हैं पर मोस्टली कॉलेजेस SOP मांगते हैं, तो आप SOP में ये दिखाइए कि ये कोर्स आपकी स्टडीज़ के कैसे मैच कर रहा है, आपने ये कॉलेज क्यों चुना, ये कोर्स के आपको क्या बेनिफिट हैं, और जब आप अपनी कंट्री में आएंगे तो ये जो स्किल आपने लिया है इसका आपको क्या बेनिफिट होगा। तो जो कोर्स सिलेक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऐसा कोर्स करें, या तो मास्टर्स करें या कोई ऐसा डिप्लोमा करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करें, जिससे ये लगे कि आपका जो स्किल है वो हायर स्किल है, ना कि जो स्किल आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके बाद जो आपका जो SOP आपका ने IRCC को वीज़ा टाइम पे देना है, उसके अंदर वो पूरा जो SOP है वो ये रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि आप कनाडा सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं और आप जो स्किल ऑब्टेन करना चाहते हैं उसका क्या फ़ायदा आप अपनी कंट्री में दिखा सकते हैं, उस स्किल से आप अपनी कंट्री में कैसे बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने होम टाइज भी दिखाएं, अपनी प्रोफाइल एकेडमिकली अगर आप अच्छे हैं तो उसे दिखाएं, और आइल्स में क्योंकि ये आपके हाथ में है, अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा बैंड लेके आएँ। आपका अच्छा एकेडमिक स्कोर, अच्छा आइल्स बैंड आपके चांसेस ब्राइट कर देता है। इसके अलावा जो गैप ईयर्स का एक है इफ़ेक्ट है, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो 32 इयर्स ऑफ एज है को उससे नीचे को चांसेस थोड़े ब्राइट होते हैं जो स्टूडेंट होता है, और कुछ कॉलेजेस पर्टिकुलरली 5 इयर्स तक का गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक चांस प्ले करने वाली बात है, क्योंकि IRCC के हाथ में है। अगर उनको ये लगता है कि ये जो गैप है वो जस्टिफाइड नहीं है तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जो आपका SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जो गैप ईयर्स हैं या जो बैकलॉग्स हैं वो आप जस्टिफाई कर सकें और एकेडमिकली आप दिखा सकें कि आप अपना स्किल इन्हेंस करना चाहते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और ड्यूल इंटेंट और स्ट्रॉन्ग SOP बहुत कारण बनता है जिससे आपका वीज़ा के सक्सेस रेट हाई होता है। इसके अलावा जो गैप ईयर्स वाले बहुत ज़्यादा गैप ईयर्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एडमिशन जो है वो ट्राई करें, कॉलेजेस में ना जाके यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स करें और मास्टर प्रोग्राम्स में कोशिश करें जाने की। इससे उनका जो वो गैप ईयर है और अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग SOP है तो थोड़ा चांस उनका बन जाता है इवन आफ्टर लॉन्ग गैप्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक लगता है कि आप अपनी कंट्री में 3-4 साल का एक कोर्स करके आए या आपने अपनी कंट्री में एक पर्टिकुलर स्टडीज़ करी और आपके वर्क एक्सपीरियंस के कारण आप नहीं पढ़ पाए और आप अपना स्किल लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें ज़्यादा गैप ईयर में आप कोशिश करें, आप एक चांस ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके, ना कि कॉलेजेस में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता था बड़े टाइम से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आती थी कि हमने एडमिशन ले लिया है, अब तो हमारा वीज़ा पक्का है। तो मैं ये वीडियो एनलाइटन करना चाहता हूँ कि आप कोर्स सिलेक्शन में बड़ा ध्यान दें, एक अच्छा कोर्स लें, अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। Thank you so much for giving your time.